So dear students, today we will talk about a topic of biochemistry that is लेक ओपेरान। तो लेक ओपेरान जो होता है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर बैक्टीरिया को, खासकर स्पेसिफिकली ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए वो ग्लूकोज की बजाय लैक्टोज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए बैक्टीरिया जो होते हैं अपने अंदर जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कुछ चेंज लाता है और उन चीज़ की वजह से फिर वो बैक्टीरिया ग्लूकोज की एब्सेंस जो होता है उसमें लैक्टोज को यूज़ कर सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाए जिसमें बैक्टीरिया को ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता तो बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टोज को भी यूज़ कर सकता है। अब ये चीज़ तो सिंपल है लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जेनेटिक रिस्पांस टू इन्वायरमेंटल चेंज। अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंज आ गया, फर्स्ट करें ग्लूकोज कम है तो इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्लूकोज की बजाय लैक्टोज को यूज़ करेगा। फर्स्ट करें, ग्लूकोज इज द प्रेफर्ड मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट इन ई कोलाई। यानी जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लूकोज को यूज़ कर सकते हैं, बट व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट, लेकिन जब ऐसे हालात आ जाए, इन्वायरमेंटल चेंज आ जाए जिसमें ग्लूकोज एब्सेंट होता है और लैक्टोज अवेलेबल होता है, ये दो कंडीशन जरूर हैं। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज अवेलेबल है तो तब जाके जो हमारे पास लेक ओपेरान है वो सिस्टम एक्टिवेट होगा। द लेक ओपेरान इज एक्टिवेटेड टू स्विच टू लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज जो है अवेलेबल हैं, ये दो कंडीशन ज़रूरी हैं, तब जाके लेक ओपेरान एक्टिवेट होगा और फिर बैक्टीरिया ग्लूकोज की बजाय लैक्टोज को यूज़ करेगा। अब अगर कंडीशन इस तरह है कि ग्लूकोज एब्सेंट है लेकिन लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, फिर भी लेक ओपेरान एक्टिवेट नहीं होगा। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है लेकिन लैक्टोज जो होता है अवेलेबल है, फिर भी ग्लूकोज को बैक्टीरिया जो है प्रेफर करेगा क्योंकि उसका पहला जो प्रेफर्ड मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट है वो क्या है, वो ग्लूकोज हैं। अगर फर्ज करें लो ग्लूकोज एंड हाई लैक्टोज, ये दो कंडीशन है जिसमें क्या होगा, इन दो कंडीशन में लेक ओपेरान एक्टिवेट होगा। अब इसकी जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, असल में ये जो है ये डीएनए है, ये डीएनए के अंदर मुख्तलिफ जीन्स होते हैं, ठीक है। इस स्पेसिफिक कंडीशन की हम बात करते हैं। दीज आर वेरियस साइट्स एंड दीज आर वेरियस जीन्स। दिस इज लेक आई जीन, ये क्या है, कैप साइट हैं, ये प्रोमोटर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन है, और ये जो है लेक जाइड, लेक वाई, लेक के, ये क्या है, जीन्स हैं। तो यहाँ पर रीजन्स हैं। अब यहाँ पर ये जो लेक जाइड, वाई और ये हैं, ये क्या हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स, दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स। और बाकी जो हैं वो क्या हैं, रेगुलेटरी जीन हैं। बाकी जो जीन्स हैं आगे वाले ये क्या हैं, रेगुलेटरी जीन्स हैं, ठीक है। सो ये जो हैं स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और बाकी जो हैं वो क्या हैं, रेगुलेटरी जीन्स हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें ये जो लेक आई है, दिस लेक आई, ये क्या है, इनहिबिटर हैं। ये जीन ऐसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनहिबिटरी होते हैं। सो आई का मतलब क्या होता है, इनहिबिटरी। दे प्रोड्यूस दिस प्रोटीन विच आर रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर से आप सप्रेसर को भी जो है याद रख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, सप्रेसर है। अब इसका काम क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन को ये रिप्रेस रखता है, सप्रेस रखता है। तो लेक आई जो जीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसलेशन। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन हैं ये यहाँ पे आते हैं और ऑपरेटर जो रीजन है ये क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन है। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये यहाँ पे ऑपरेटर रीजन के पास अटैच हो जाते हैं। सो बाइंड ऑपरेटर ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिप्रेसर हैं, तो ये रिप्रेसर का मतलब सप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन। तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है, विच आर एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि विच जीन प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन, तो आपने जवाब देना है लेक आई। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो होते हैं वो ऑपरेटर रीजन को क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। सो रिप्रेसर प्रोटीन इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, कैप। कैप का मतलब क्या होता है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, CAP। अब क्या होता है, ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर कम होता है तो एडिनालाइट साइक्लेज जो होता है एक्टिवेट हो जाता है, ATP जो होता है साइक्लिक MP में कन्वर्ट होता है। साइक्लिक MP का लेवल जब ज्यादा होता है तो हाई लेवल ऑफ साइक्लिक MP एक्टिवेट कैप। और ये कैप क्या होता है, कैप यहाँ पे आता है और ये कैप साइट के ऊपर क्या होता है, अटैच हो जाता है। सो कैप बाइंड द कैप साइट, और ये कैप का काम है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करता है, स्टार्ट करता है। तो ये रिप्रेसर का काम था ट्रांसक्रिप्शन को कम करना। रिप्रेसर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है, लेकिन जो कैप है ये कैप साइट के ऊपर अटैच हो जाता है और ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। तो कैप साइट होता है एक्टिवेट द प्रोमोटर, ठीक है। प्रोमोटर रीजन के ऊपर हमारे पास
एक इंजाइम मौजूद होता है, दैट इज पॉलीमरेज। तो दिस इंजाइम इज पॉलीमरेज। ये जो इंजाइम है ये क्या है, पॉलीमरेज हैं। ये पॉलीमरेज होता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। प्रोमोटर रीजन के ऊपर जो इंजाइम है दिस इज प्रोमोटर रीजन, और इसके ऊपर ये जो इंजाइम है रेड वाला दिस इज द पॉलीमरेज इंजाइम, ठीक है। तो कैप साइट के ऊपर जब कैप आ जाता है तो ये क्या करता है, पॉलीमरेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। पॉलीमरेज फिर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। तो हमने अभी तक दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक रिप्रेसर प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है, और एक है कैप जो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब इसके साथ अब इस टॉपिक को इधर ही छोड़ते हैं। यहाँ पे एक कुछ जो इंजाइम है उसको डिस्कस कर लेते हैं इनको। तो हमारे पास यहाँ पे जो लेक्साइड इंजाइम है, ये लेक्साइड जो है इससे जो प्रोटीन बनता है वो है बीटा ग्लूकोसाइडेज, बीटा ग्लूको गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। गैलेक्टो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ये जो लेक्वाइजिन है ये क्या कहता है, परमिएज को, ये परमिएज प्रोटीन से बनता है, और इसका जो काम है लेक्टोज को सेल के अंदर लाना, ठीक है। परमिएज का मतलब काम क्या है, परमिएज जो होता है लेक्टोज को सेल के अंदर लाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है ये लेक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। और जो ए हैं ये जो है ट्रांस एसिटाइलेज को बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। सो इट प्रोड्यूस ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। अब एक चीज़, जब परमिएज के जरिए से लेक्टोज जो होता है सेल के अंदर आता है, तो जब सेल के अंदर लेक्टोज जो होता है परमिएज के जरिए से आता है, तो बीटा जो गैलेक्टोसाइडेज हैं इस लेक्टोज को एलो लेक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। सो इट इज एक्चुअली आइसोमर ऑफ लेक्टोज। तो जो हमारे पास एलो लेक्टोज हैं इट इज आइसोमर ऑफ लेक्टोज। तो ये लेक्टोज, अब ये जो एलो लेक्टोज है इसका काम क्या है, अब यहाँ पर क्या है, रिप्रेसर जीन प्रोटीन था। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो था, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो था ये क्या कर रहा था, ये ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर लेक्टोज आ गया, ठीक है। जब लेक्टोज आ जाता है तो ये लेक्टोज को क्या करता है, इस रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटिव रीजन से अलग करके इसके साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर हैं, जो एक ऐसा रिप्रेसर है जिसके साथ जो है एलोलेक्टोज अटैच है। तो एलोलेक्टोज क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। पहले ये रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटिव रीजन से अलग कर देता है, और फिर रिप्रेसर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं, और रिप्रेसर प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर रहा था, सप्रेस कर रहा था, स्टॉप कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, अब वो ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट नहीं होगा। तो हमने पहले जिस तरह बताया कि जब लेक्टोज ज़्यादा होगा तो ऑपरेटर लेक ओपेरान एक्टिवेट होगा। तो इसी तरह से ये जो एलोलेक्टोज हैं ये रिप्रेसर को इनहिबिट करके ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि किस तरह से एलोलेक्टोज जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर ग्लूकोज कम होगा, जिस तरह इस कंडीशन में है, ग्लूकोज जब कम होगा तो फिर एडिनालाइट साइक्लेज जो होता है एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और इंक्रीज जनरेशन ऑफ साइक्लिक एमपी फ्रॉम एटीपी एंड एक्टिवेशन ऑफ कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन दैट सीएपी। और जब सीएपी ज़्यादा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी ज़्यादा होगी, जिस तरह हमने डिस्कस किया। सेकंड थिंग दैट हाई लेक्टोज क्या करता है, हंड बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन फ्रॉम सप्रेसर या ऑपरेटर साइट, ठीक है। जो यहाँ पर ऑपरेटर साइट था ये वाला इसके पास जो सप्रेसर प्रोटीन अटैच था उसको क्या करता है, एलोलेक्टोज जो होता है या लेक्टोज जो होता है वो अलग करता है इधर से, और इस वजह से फिर इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन होगी, क्योंकि जो हमारे पास सप्रेसर हैं वो असल में ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। तो सप्रेसर इनहिबिशन नहीं होगा अगर एलोलेक्टोज ऑपरेटर रीजन से इस सप्रेसर प्रोटीन को अलग करें। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ कंडीशन बताई हुई हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट कंडीशन। अगर स्टेट्स लो ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज कम होगा, ठीक है, और लेक्टोज अवेलेबल होगा तो फिर क्या होगा, लेक जीन स्ट्रांगली एक्सप्रेस होगा, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड थिंग, अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा लेक्टोज कम होगा तो फिर क्या होगा, लेक जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। थर्ड, लो ग्लूकोज कम है लेकिन लेक्टोज नहीं है, तब भी जो है लेक ओपेरान एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि लेक्टोज ज़रूरी होता है लेक ओपेरान को एक्टिवेट करने के लिए। अब यहाँ पर अगर ग्लूकोज ज़्यादा है, लेक्टोज जो होते हैं ये भी अवेलेबल हैं, तब भी जो है वेरी लो या बेसल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके लिए जो है प्रेफर जो सेपरेट है वो क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज अवेलेबल है तो लेक्टेज की अवेलेबिलिटी मैटर नहीं करती। तो इस केस में भी जो है लेक ओपेरान जो है एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।